तो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 72 वर्ष बीत जाने के बाद भी गरीब समाज का उसको हक नहीं मिला। जब तक देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में गरीब समाज के सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो इनका हक नहीं मिल सकता। सपा बसपा और कांग्रेस गरीब समाज के हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि गरीब हित की लड़ाई में सकारात्मक भूमिका अदा करने का इनका कोई इतिहास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन के तहत गरीबों की जीत का 2019 का लोकसभा चुनाव साबित होगा। ये बातें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को क्षेत्र के आमघाट गांव में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए भी वो गरीबों को आवास, शौचालय, पेंशन और शिक्षा एवं नौकरी आदि के साथ समानता का अधिकार दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का वर्गीकरण करने और उसे बढ़ाकर 54% करने को लेकर लड़ रहे हैं। ये उनके निजी स्वार्थ का मामला नहीं है, बल्कि आरक्षण से वंचित रह गए गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का मामला है। इसके लिए उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से 26 फरवरी का समय लिया है। यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो दिल्ली में ही धरने पर बैठ जाएंगे। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि पार्टी ने हमेशा पिछड़ी जाति के आरक्षण का वर्गीकरण करने, सभी पात्रों के राशन कार्ड, पेंशन, आवास, शौचालय आदि आर्थिक आधार पर आरक्षण, कक्षा 1 से MA तक सभी वर्गों को एक समान निःशुल्क शिक्षा देने की मांग को लेकर संघर्ष किया है। और आने वाला चुनाव गरीब समाज के भाग्य का फैसला करेगा, क्योंकि संसद में भाजपा के प्रतिनिधियों के रूप में पहली बार भागीदारी सुनिश्चित होने जा रही है। और क्या कार्यक्रम को ये भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन है। जो गरीब, कमजोर, पिछड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, उनको जागृत कर उनको अपने अधिकार के प्रति जागृत किया जा रहा है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ो, तभी हिस्सा मिलेगा। नहीं लड़ोगे तो आजादी के 72 साल हो गए, आज भी प्राइमरी में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कुर्सी और मेज की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज तक जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान के पहले पन्ने पे लिखे समानता की बात, तो आज 1 से लेके 16 तक, ब्राह्मण से लेके चमार तक जो गरीब है बेचारा, उसके बच्चे को कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा दिलाकर बिना पैसे में और समान शिक्षा लागू करने के लिए इनको जागृत कर रहा हूँ। और 4 जातियों में 2 जाति अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग खुली है। 2 जातियां बची है, पिछड़ी जात और सामान्य जात। इन दोनों जातियों के बेटा बेटी को भी बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में खुलवाने के लिए इनको जागृत कर रहा हूँ। अभी आप कहे भाषण में कि धरना देने जा रहे हैं, आप किस तारीख से धरना और क्यों धरना देने जा रहे हैं? 26 तारीख को माननीय अमित शाह जी के यहाँ हम लोगों का बुलावा है। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को बंटवारे को लेकर के और प्रदेश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को हिस्सा दिलाने के लिए हमारी उनकी वार्ता होगी। वार्ता असफल होगी तो फिर धरना चालू होगा। ठीक। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।